Dear students, in this lecture we discuss exercise 1.3, question number 9. If P, Q, R, S are the middle points of the sides of a quadrilateral ABCD. आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते हैं ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है से इस टाइप से, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं ए, बी और सी एंड डी। पी, क्यू, आर, एस आर द मिडल पॉइंट्स। आपको दे रखा है कि पी, क्यू, आर and S are the middle point of this side of a quadrilateral. ओके, अगर हम मिडल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, P टू R को ज्वाइन करते हैं और Q एंड S को ज्वाइन करते हैं, मिडल पॉइंटों को ज्वाइन करने पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसका नाम ले लेते हैं E, और हेयर E इज आल्सो द मिडल पॉइंट ऑफ PR एंड SQ बाय द ज्योमेट्री। क्लियर स्टूडेंट्स? आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है, P, Q, R और S उसके मिड पॉइंट हैं। उन मिड पॉइंटों को ज्वाइन करने पर लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वो भी आपके पास क्या होगा, मिड पॉइंट होगा PR और SQ का। एंड O इज़ एनी पॉइंट, O आपके पास कोई भी एक पॉइंट है। शो दैट द फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाई, शो दैट द फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाई OA, OB, OC एंड OD हैव द सेम रिजल्टेंट। मतलब इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मीन्स सम ऑफ दिस फोर्सेस इज इक्वल टू सेम रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस OP, OQ, OR एंड OS। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमें शो करना है। सेम रिजल्टेंट मीन्स हमें शो करना है कि फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय OA, OB, OC एंड OD हैव द सेम रिजल्टेंट एज द फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय OB, OQ, OR एंड OS। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, तो फ्रॉम दिस O टू A को ज्वाइन करते हैं। O टू A को ज्वाइन किया, O टू B को ज्वाइन किया, O टू B को ज्वाइन किया। ओके स्टूडेंट्स, एंड O टू C को ज्वाइन किया एंड O टू D को भी ज्वाइन किया। हमने देखा कि OA प्लस OB किसमें, ट्रायंगल AOB में, ट्रायंगल AOB में OA प्लस OB किसके इक्वल होगा बच्चों, OA प्लस OB। अगर हम इस O को किससे मीट कर दें, P से मीट कर दें, ठीक है बच्चों। O को किससे मीट कर दिया, P से। OA प्लस OB इज इक्वल टू, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन बाय द लेम्डा म्यू थ्योरम दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OP। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। सिमिलरली इसी टाइप से अगर हम ये देखें कि OC प्लस OD क्या आएगा, ये O टू C होगा, ये आपके पास O टू D होगा, और इस O से एक R तक इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, R क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड CD, अगेन लेम्डा म्यू थ्योरम। किस में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल OCD में बात कर रहे हैं कि OC प्लस OD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OR। इसको हम क्या ले लेते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OP प्लस 2 टाइम्स ऑफ OR। 2 कॉमन ले लेते हैं, OP प्लस OR। अब OP प्लस OR को देखते हैं, ये O2P है, ये O2R है। इस O को किससे ज्वाइन कर देते हैं बच्चों, E से ज्वाइन कर देते हैं। इस O को किससे ज्वाइन कर देते हैं, O को E से ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर है? O को E से ज्वाइन कर दिया। तो अगेन ट्रायंगल की बात करें, OPR, ट्रायंगल OPR में, ट्रायंगल OPR में आपने क्या देखा, OP प्लस OR किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ OE। किसका यूज़ कर लिया, अगेन लेम्डा म्यू थ्योरम से। तो ये आ जाता है बच्चों 4 टाइम्स ऑफ OE। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस
ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी हमारे पास है 4 टाइम्स ऑफ ओ ई। क्लियर? ओके। सिमिलरली हम निकालते हैं ये वाली चीज़ें, ओ पी प्लस ओ आर लेके चलते हैं। ओ पी प्लस ओ आर, अभी आपने देखा भी था ओ पी प्लस ओ आर किसके इक्वल था, 2 टाइम्स ऑफ ओ ई। और ये लेके चले ओ क्यू और ओ एस को, ओ क्यू प्लस ओ एस, ओ से आप क्यू को मीट कर दो, ओ से क्यू को मीट कर दिया, ओ से क्यू को मीट कर दिया, एंड ओ से एस को मीट कर दिया, ओ को एस से मीट कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओ क्यू प्लस ओ एस इज इक्वल टू, ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चों, ट्रायंगल ओ एस क्यू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रायंगल ओ एस क्यू में ओ एस और ओ क्यू का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ओ ई हो जाएगा। अगेन बाय लेमडा म्यू थ्योरम, बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू। क्लियर है? ओ एस प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ ई बाई लेमडा म्यू थ्योरम। अब अगर इनको ऐड करें तो आपने क्या देखा, ओ पी प्लस ओ क्यू प्लस ओ आर प्लस ओ एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ ई प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ ई एंड विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए ई। तो इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ ओ ई। इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो भी किसके इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ ओ ई। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी ये क्या है, सेम है किसके, ओ पी, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हेयर, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। आपके पास क्या है बच्चों, एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ऐसे ठीक है बच्चों, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड पी इज एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन। इसके किसी इस प्लेन में, मतलब जिस प्लेन में हमने पैरेललोग्राम बनाया है, मतलब ये इसके लिए प्लेन का काम करता है। इस प्लेन में पी कोई भी एक पॉइंट है, कहीं पर भी मान लेते हैं कि पी आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट है, पी इज एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन, ए पार्टिकल पी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए। ये जो पी पार्टिकल है वो ए की तरफ क्या हो रहा है बच्चों, अट्रैक्ट हो रहा है, ए की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसलिए एरो ए की तरफ लगेगी। अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए एंड सी, सी की भी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसके जो एरो का सिंबल है वो सी की ओर हो जाएगा। ए पार्टिकल पी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए एंड सी एंड रिपेल्ड फ्रॉम बी एंड डी। अरे बी एंड डी से क्या हो रहा है बच्चों, ये रिपेल्ड मतलब तो रिपेल्ड होगा, तो इसमें जो एरो है बच्चों वो किसकी साइड हो जाएगी, पी की साइड हो जाएगी। एंड डी, ये जो पार्टिकल है वो डी से भी क्या हो रहा है, रिपेल्ड, तो इसलिए इसके जो एरो का सिंबल है वो किसकी तरफ हो जाएगा बच्चों, पी की तरफ। अगर ऐसा है डी रिपेल्ड फ्रॉम बी एंड डी एंड फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू बी पी एंड डी पी। यहाँ पर जो फोर्सेस है बच्चों, पी ए के लॉन्ग जो फोर्स है, मतलब इसमें कहा गया है कि फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू पी ए, मतलब जो फोर्स आपके पास लग रहा है अलोंग फोर्स पी ए, फोर्स अलोंग पी ए, फोर्स अलोंग पी ए की बात कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि जो फोर्स लगा पी ए के अलोंग वो प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, पी ए के प्रोपोर्शनल है। और हम मान लेते हैं कि एफ इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ पी ए, और यहाँ पर के को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ, इसको क्या बोला जाता है के को, हेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फोर्स अलोंग पी ए दैट इज प्रोपोर्शनल टू पी ए, मतलब पी ए के अलोंग जो फोर्स लग रहा है वो के टाइम्स ऑफ पी ए है, और पी बी के अलोंग जो पी सी के अलोंग जो फोर्स लग रहा है वो के टाइम्स ऑफ पी सी है, और डी पी के अलोंग जो फोर्स लग रहा है वो भी के टाइम्स ऑफ बी पी है, और डी पी के अलोंग जो फोर्स लग रहा है वो के टाइम्स ऑफ डी पी है रिस्पेक्टिवली, क्योंकि इसने कहा भी है कि द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सेम इन बोथ द केसेस। दोनों केसेस में आपने जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो सेम लेना है। अगर ऐसा है तो शो दैट पी इज़ इन इक्विलिब्रियम, हमें यह बताना है कि पी हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है इन ऑल द पोजिशन।
क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, स्टार्ट करते हैं। हमने लिया लेट पी बी एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ज्वाइन कर लेते हैं डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ए सी एंड बी डी। ये क्या है आपके पास? डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करते हैं वो आपको क्या ले लेते हैं? ओ मान लेते हैं। और डायगोनल आपको पता भी है, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को किस पे कट करते हैं? मिड पॉइंट पर कट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अप्लाई कर लेते हैं ट्रायंगल ट्रायंगल ए पी सी में। ट्रायंगल ए पी सी में पी ए के लॉन्ग जो फोर्स है वो क्या है बच्चों? के टाइम्स ऑफ पी ए, के टाइम्स ऑफ पी ए। और पी सी के लॉन्ग जो फोर्स है वो क्या है बच्चों? के टाइम्स ऑफ पी सी। देन बाय द लेम्डा म्यू थ्योरम के टाइम्स ऑफ पी ए प्लस के टाइम्स ऑफ पी सी किसके इक्वल होगा? ट्रायंगल ए पी सी में। हमने क्या किया, इस पी से एक कंस्ट्रक्शन कर दी जो किस पे मिड करती है? ओ पे। और ओ क्या है? ए सी का मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास? के प्लस के, वैसे तो 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स ऑफ के, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 2k और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों? पी ओ। ठीक है, के प्लस के दैट इज़ 2k और पी ए प्लस पी सी का क्या आ जाएगा आपके पास? पी ओ से इक्वेशन नंबर 1। क्लियरली? और सिमिलरली हम ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं बी पी और डी पी। ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चों बी पी डी। ट्रायंगल ले लेते हैं बी पी डी में आपने क्या देखा? फोर्स बी पी के अलोंग फोर्स है और वो कितना है? के टाइम्स है, के टाइम्स ऑफ बी पी प्लस में डी पी के अलोंग फोर्स है वो कितना है? के टाइम्स ऑफ डी पी। किसके इक्वल होगा लेम्डा म्यू थ्योरम से? पी ओ के अलोंग है, तो ये भी पी ओ है, लेकिन डायरेक्शन इसमें फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए आपके पास पी ओ की बजाय ओ पी लिखेंगे। तो 2k टाइम्स ऑफ ओ पी से इक्वेशन नंबर 2। इन चारों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? k टाइम्स ऑफ पी ए प्लस के टाइम्स ऑफ पी सी प्लस के टाइम्स ऑफ बी पी प्लस के टाइम्स ऑफ डी पी, के टाइम्स ऑफ डी पी इज इक्वल टू 2k टाइम्स ऑफ पी ओ प्लस ओ पी। दीज आर बोथ इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, so these are equal to 0. तो hence P is in equilibrium. Hence P is in equilibrium in all positions. In all positions. Clear students? ओके, इस क्वेश्चन में आपके पास एक पैरेललोग्राम दे रखा था। P उसके प्लेन में कोई भी एक पॉइंट था, P एक और सी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और बी और डी से वो रिपेल हो रहा है। अगर ऐसा है तो हमें शो करना था कि शो दैट पी इज़ इन इक्विलिब्रियम इन ऑल द पोजीशंस। ओके, तो उसके लिए हमें क्या शो करना था? के टाइम्स ऑफ पी ए प्लस के टाइम्स ऑफ पी सी, के टाइम्स ऑफ बी पी प्लस के टाइम्स ऑफ डी पी इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स?